हेलो प्यारे बच्चों। तो बच्चे, हम लोग पिछले क्लास में जो पार्ट 2 को कंप्लीट किए थे, वो पार्ट 3 आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, तुम लोग को उस दिन हम बीच में 2 टॉपिक था, वो अनफिनिश्ड ही छोड़कर चले गए थे क्लास से। तो उसके पीछे हम बोले ना कि ऐसा कुछ इमरजेंसी आ गई थी जिसके कारण मुझे जाना पड़ा। ठीक है, तो हम लोग को 2 पॉइंट इनकम्प्लीट रह गया था, जिसमें हम लोग को पढ़ना है साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। तो देखते हैं साइनोबैक्टीरिया को। ठीक है बेटा, साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया इज आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। सेल वॉल इसका क्या होता है? रिजिड होता है एंड सराउंडेड बाय जेलेटिनियस और म्यूसिलेजिनस शीथ। इसका सेल वॉल सराउंडेड होता है जो म्यूसिलेजिनस उसके ऊपर, मतलब रिजिड वॉल के ऊपर एक म्यूसिलेजिनस शीथ, मतलब एक परत होती है। ठीक है, जो चिपचिपा लसलसा टाइप का होता है। दूसरा, इसमें कोई नॉन मोटाइल नहीं होता है। मोटाइल प्रेजेंट फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए ये नॉन मोटाइल है। क्या? इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए ये नॉन मोटाइल है। मोस्टली दे आर फोटोसिंथेटिक बट सम आर नाइट्रोजन फिक्सर। जैसे एग्जाम्पल क्या है? नोस्टक है, एनावेना है। ये क्या है? ये नाइट्रोजन फिक्सर है एंड दे आर यूनिसेलुलर but attached to each other to form a thread-like colony. That is called filamentous. Thread-like colony मतलब बेटा इस तरह से। मतलब इस तरह का फॉर्म करता है। ये है यूनिसेलुलर लेकिन अकेले नहीं, ये क्या होता है? क्लोनी में रहता है। एक लंबा ये थ्रेड-लाइक क्लोनी फॉर्म करता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिलामेंटस। इसका एग्जाम्पल नोस्टक है। ये कहाँ मिलता है? साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी फाउंड इन फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर एंड टेरेस्ट्रियल लैंड। टेरेस्ट्रियल मतलब कैसा लैंड पर? मॉइस्ट लैंड पर, मतलब जहां पर भीगा भीगा जमीन पर, पानी इधर से भीगा हुआ जमीन पर। दे हैव स्यूडो वैक्यूल्स व्हिच प्रोवाइड बॉयेंसी। इसमें क्या होता है? स्यूडो वैक्यूल होता है जो इसे बॉयेंसी प्रोवाइड करता है, जिसके कारण यह तैर सकता है, फ्लोट करता है। ठीक है, दे हैव स्पेशल कैरेक्टर कॉल्ड क्रोमैटोफोर्स। याद होगा जब हम स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे तो उसमें क्रोमैटोफोर बताए थे ना, जो सेल मेम्ब्रेन के धंसने से बनता है। ठीक है, क्रोमैटोफोर्स जो फोटोसिंथेसिस में इसको क्या करता है? हेल्प करता है। तो बेटा, इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट 2 तरह का होता है। एक क्लोरोफिल ए होता है, एक फाइकोबिलिन प्रोटीन होता है। ठीक है, क्लोरोफिल ए जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर के लिए होता है। और फाइकोबिलिन प्रोटीन जो होता है वो उसका 2 तरह का होता है, एक फाइकोसायानिन और एक फाइकोएरिथ्रिन। क्या होता है? फाइकोसायानिन और फाइकोएरिथ्रिन। ये फाइकोसायानिन जो होता है वो ब्लू कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और फाइकोएरिथ्रिन के चलते वो रेड होता है। इसीलिए हम लोग इसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें
फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है और इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। तो ये हम लोग जानेंगे, इसको एक्सेप्शन के रूप में याद रखना बेटा। इससे देखो तुम लोगों को जब ये हेडिंग देकर और अपने नोटबुक में इसी तरह से उसके बारे में पॉइंट वाइज तुम लोग इसे लिख लेना, ठीक है। अपना नोट्स केवल तुम लोग पॉज करके वीडियो को और इसे लिख लेना, जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे लिखते जाओ। इससे होगा क्या, तुम केवल अपना नोटबुक पढ़ोगे ना, तो तुम्हें ना अब एनसीईआरटी, जब इस पॉइंट को एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो लगेगा कि एनसीईआरटी तो कुछ है ही नहीं। एनसीईआरटी से कहीं ज्यादा तुम्हारे ये नोट्स में अवेलेबल होंगे, ठीक है। और ये जो नोट इसके बारे में जो हम तैयार किए हैं लेक्चर तुम लोगों का, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इससे वही सब लिखा गया है। इससे बाहर आशा नहीं करते हैं कि कोई भी चीज आएगा, इतना एनफ है तुम्हारे नीट के लिए, ठीक है बेटा। तो इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसके आगे तुम लोगों को हम लिखाते हैं और समझाते हैं। हाँ बेटा, तो हम लोग देखते हैं आगे। इसके स्क्रीनशॉट तुम लोग ले लिया। अब देखते हैं कि कुछ ब्लू ग्रीन एलईडी, ठीक है, कुछ ब्लू ग्रीन एलईडी जो होते हैं उसका कुछ एक्सेप्शन होते हैं। हम लोग ये बैक्टीरिया में पढ़े, इसका एक्सेप्शन में क्या है कि ये इसमें वाटर का यूज करता है लोग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डोनर के रूप में। इसलिए ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एलईडी एग्जाम्पल कुछ ब्लू ग्रीन एलईडी के हैं। अच्छा हाँ, ये जो हम पिक दिए हुए हैं उसका ये वेजिटेटिव पार्ट है, वेजिटेटिव सेल, ठीक है, ये वेजिटेटिव सेल, और उसके ऊपर एक म्यूसिलेजिनस शीथ है, ठीक है। और ये जो है वो वेजिटेटिव सेल का ही मॉडिफाइड पार्ट है, रूप है, जिसको हम लोग हेटेरोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये हेटेरोसिस्ट है। सॉरी, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी के एग्जांपल है नोस्टॉक, एनावेना, ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है। एस्पुरुलिना जो हाई रिच प्रोटीन है, इसका टैबलेट बना करके भी लोग यूज करते हैं जिसमें प्रोटीन की कमी होती है, ठीक है। और ये माइक्रोसिस्टिस और ओसिलेटेरिया, ठीक है, माइक्रोसिस्टिस और ओसिलेटेरिया होते हैं। माइक्रोसिस्टिस और ओसिलेटेरिया, टोलिटोरिक्स एंड ओलोसीरिया, ये सब जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी के ही एग्जाम्पल है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में इतना एनफ है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है हम लोग को माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म में सेल वॉल कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, माइकोप्लाज्म में सेल वॉल कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। इसमें फ्लैजिला भी नहीं होता है, फ्लैजिला भी एब्सेंट होता है, इसलिए ये नॉन मोटाइल है। माइकोप्लाज्म सबसे स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो भी बोलो, जो एवरेज 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। कितना? 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। और यही एक ऐसा लिविंग बीइंग है जो विदाउट ऑक्सीजन भी सरवाइव करता है, ठीक है। विदाउट ऑक्सीजन इट कैन सरवाइव एंड इट इज इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन। मतलब पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक,
उससे ये इनसेंसिटिव होता है, मतलब पेनिसिलिन का इस पर कोई असर नहीं होता है। इसको हम लोग जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, थोड़ा सा देख लेना। इसको हम लोग जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं क्योंकि ये अपना फॉर्म जो है वो चेंज करते रहता है, इसीलिए इसे प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। दे आर पैथोजेनिक कॉज डिजीज बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल। ये पैथोजेनिक भी है, प्लांट और एनिमल में ये डिजीज उत्पन्न करता है। दे आर हेट्रोट्रोप्स, ये हेट्रोट्रोप्स है। क्या ये हेट्रोट्रोप्स है? और सेप्रो मेनली सेप्रोफाइट्स, सेप्रोट्रोप्स है मेनली, ये सेप्रोट्रोप्स है। तो माइकोप्लांट ये है। अब इसके हम लोग थोड़ा सा इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाइनरी फिशन के द्वारा होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया हम लोग क्या जानेंगे कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाइनरी फिशन से होता है। और ये अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, ये थिक वॉल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको इंडोस्पोर्स बोलते हैं। देखते हैं इसमें। ये थिक वॉल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको क्या बोलते हैं बेटा, इंडोस्पोर्स। अच्छा, इस ये हम क्या बोले, ये बाइनरी फिशन के द्वारा ये क्या करता है, इसका रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, बाइनरी फिशन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। और अनफेवरेबल कंडीशन में ये एक चारों तरफ से एक थिक वॉल फॉर्म करता है जिसको हम लोग इंडोस्पोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें ट्रू रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इसमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल, क्योंकि ये हम बताए बाइनरी फिशन द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब ऐसे कहने को, ठीक है, कहने को इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिशन द्वारा। अगर बात आती है यहाँ पर कि अगर मान लो कि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, ट्रू रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, तो इसमें वेरिएशन कैसे आएगी। तो इसके लिए एक प्रोसेस है रिप्रोडक्शन के लिए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और एक्सक्यूज मी बेटा, हाँ, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो उसमें वेरिएशन नहीं आएगी। इसलिए ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो शॉर्ट, मतलब इसमें एक एनसीईआरटी का लाइन है जो हम तुम लोगों को पढ़कर बता रहे हैं। दे रिप्रोड्यूस बाय शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये कैसा प्रोसेस है जिसमें सेक्सुअल नहीं है लेकिन सेक्सुअल जैसा ही होता है, जिससे इसमें वेरिएशन होता है। तो जिस उसमें दो तरह से हम लोग जानते हैं या तीन तरह से, जिसको हम लोग बोलते हैं कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। इसमें दो बैक्टीरिया अपनी जेनेटिक मटेरियल को मिलाकर, दो ठो बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटेरियल को मिलाकर के और रिप्रोड्यूस कर लेता है, और जिसमें ये वेरिएशन आता है, जिसके कारण इसमें वेरिएशन आता है। तो बेटा ये हम लोग का किंगडम मोनेरा जो था यहाँ पर खत्म होती है। अब इसके आगे हम लोग प्रोटिस्टा में चलेंगे। ठीक है, तो इसका तुम लोग ये कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और हम किंगडम प्रोटिस्टा को कराते हैं। हाँ बेटा, तो तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लिए वो, तो आई एम वेरी सॉरी, इमरजेंसी कॉल आ रहा है। तुम लोग देख रहे थे, हम पढ़ा रहे थे, बीच में कॉल आया,
थोड़ा सा हॉस्पिटल से कॉल है, इमरजेंसी है, ठीक है, तो हम ये क्लास यहीं पर ये रोक रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं। हम तुम लोग को नेक्स्ट क्लास में प्रोटिस्टा न्यू टॉपिक्स जो है प्रोटिस्टा से हम शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा, टेक केयर और अच्छा से पढ़ाई करो। नोट्स जो तुम लोग बनाओगे वो एनसीईआरटी से कहीं ज़्यादा ही उसमें है, एनसीईआरटी से कम नहीं है। नोट्स पढ़ने के बाद एनसीईआरटी लगेगा कि कुछ नहीं है, ठीक है। इसी के साथ तुम्हारे अच्छे दिन हो, अच्छी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू, बाय बाय।